तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए अग्निवीर जीडी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस अग्निवीर जीडी के लिए तो ठीक ही हैं, लेकिन साथ ही आर्मी और एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम तो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी इस वीडियो को। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी, तापमान, समय, ध्वनि। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शंस हैं, पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और चौथा मीथेन। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। चलते हैं हम आज के अपने चौथे क्वेश्चन पर। और आपका चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, तीसरा थर्मामीटर और चौथा पायरोमीटर। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा और थर्मामीटर। दोस्तों, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव या कौन सा पदार्थ भरा होता है। तो थर्मामीटर में पारा यानी कि मरकरी भरा होता है। क्या? मरकरी भरा होता है। ठीक। तो चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किसने की। आपके ऑप्शंस हैं, मैरी क्यूरी, ऑटो हॉर्न, हेनरी बैक्वेरल या फिर थॉमस अलावा एडिसन। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मैरी क्यूरी। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। आपका छठा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। आपका पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा आयरन, तीसरा टंगस्टन और चौथा एल्यूमिनियम। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। और याद रखिएगा, टंगस्टन को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जी हाँ, टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम को एल से, सोडियम को Na से और आयरन को आई से। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला आँख, दूसरा नाक, तीसरा फेफड़े और चौथा यकृत। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि फेफड़े। निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। आपका आठवां क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। आपका पहला ऑप्शन है प्लीहा, दूसरा अस्थि मज्जा, तीसरा मेरुदंड और चौथा अग्नाशय। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अस्थि मज्जा। आपका नौवां क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। आपका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 7.6, तीसरा 6.6 और चौथा 7.5। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 6.6। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो वो पदार्थ उदासीन कहलाता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो पदार्थ उदासीन कहलाता है। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो पदार्थ क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम रहता है तो वो चीज़ अम्लीय हो रहती है। क्या रहती है? अम्लीय।
चलिए, तो आपका 10वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला कवक, दूसरा विषाणु, तीसरा जीवाणु और चौथा प्रोटोजोआ। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि विषाणु। विषाणु के द्वारा ही हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आपका 11वां क्वेश्चन है, आलू खाने का योग्य भाग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला तना, दूसरा जड़, तीसरा पत्ती और चौथा कली। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, तना। हम लोग जो आलू खाते हैं वो उसका तना होता है। क्या होता है? तो हम लोग तना वाला भाग आलू का खाते हैं। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला CH4, दूसरा C2H4, तीसरा CH3 और चौथा CH। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि CH4। और याद रखिएगा, जो C2H6 होता है ये एथेन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? एथेन का फॉर्मूला होता है। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा अरस्तु और चौथा APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। और आपका क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, आपके आंसर्स इन्हीं चारों ऑप्शनों में से ही हैं। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपका पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा एम्पियर, तीसरा वाट और चौथा कूलम्ब। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ओम। ओम प्रतिरोध की इकाई है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, एम्पियर जो इकाई होती है वो होती है विद्युत धारा की। किसकी? विद्युत धारा की। साथ ही वाट जो इकाई होती है ये होती है शक्ति की। किसकी? शक्ति की। और जो कूलम्ब इकाई होती है ये होती है विद्युत आवेश की। किसकी? विद्युत आवेश की। ठीक। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन है, पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का निर्धारण किसने किया? आपका पहला ऑप्शन है लेवोजियर, दूसरा प्रिस्टले, तीसरा सैरेंसन और चौथा कैवेंडिश। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि सैरेंसन। पीएच का निर्धारण सैरेंसन ने किया था। आपका 16वां क्वेश्चन है, किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा द्विउत्तल और चौथा द्विअवतल। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ियों के पीछे देखने के लिए करते हैं। चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा दूरी और चौथा त्वरण। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि द्रव्यमान सदिश राशि है। आपका 18वां क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला CO2, दूसरा CO, तीसरा O2 और चौथा N2O। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि CO। CO जो है उसी को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और CO2 को आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और O2 आपका ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है।
और जो N2O होता है इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि हंसाने वाली गैस कौन सी है तो आप लोग जवाब करेंगे जी सर, वो हंसाने वाली गैस का नाम N2O है। आपका 19वां क्वेश्चन है, वर्षा जल की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। दोस्तों वर्षा से याद आई, अभी भी बाहर वर्षा ही हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए घर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। आपका पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा पृष्ठ तनाव और चौथा तेज गति। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पृष्ठ तनाव। वर्षा जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसकी बूंदें होती हैं वे अपने आप को अंदर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से उन पर पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन लगता है। चलिए आपका 20वां क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो आपका पहला ऑप्शन है लुई पाश्चर, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा टोरी सेलाई और आपका चौथा ऑप्शन है लुवेनहॉक। जवाब देना मत भूलिएगा इसका। चलिए तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि लुवेनहॉक। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा न्यूटन, तीसरा आइंस्टीन और चौथा बोर। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।